In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 148. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. अगर किसी का एक आंसू आपकी वजह से गिर गया तो रोजे मैशर तक उसके कर्जदार बन जाओगे. कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि उनके पास बिजली का बिल भरने के अलावा कोई चारा नहीं, या उनके पास खामोश रहने के अलावा कोई चारा नहीं, या उसके पास तुम्हारे साथ रहने के अलावा कोई चारा नहीं, या मेरे पास तुम्हारे साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं. तो जैसा कि इन सेंटेंसेस से जाहिर है कि हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है और उसके अलावा यानी वो ऑप्शन कंपलसरी है कि हमने वही करना है. अगर हम वो नहीं करेंगे तो इट मीन्स कि हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी. हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है जो इसमें हम पहली बात करते हैं. जैसा कि उनके पास बिजली का बिल भरने के अलावा कोई चारा नहीं, तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो बिजली का बिल भर दें, नहीं तो वापडे वाले बिजली काट देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. आइए देखते हैं कि इन जुमलों की इंग्लिश की स्ट्रक्चर क्या है. अच्छा, इनमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट के लिए हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद नो चॉइस बट टू, यानी कोई चारा नहीं, इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे नो चॉइस बट टू से. यानी जब भी आप कहना है कि भाई एक ही मतलब आपके पास ऑप्शन है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, यानी नो चॉइस बट टू, तो उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देनी है. ये बात भी आपके इल्म में है कि मैं हमेशा बताता हूं कि हम टू के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. लेकिन अगर आप चाहें तो इनको पास्ट में भी ले जा सकते हैं, फ्यूचर में भी ले जा सकते हैं. अगरचे इस वीडियो लेसन के अंदर हमने प्रेजेंट की एग्जांपल शामिल की हैं, लेकिन अगर हैव हैज़ की जगह हैड इस्तेमाल कर लें और बाकी कोई चेंज नहीं करनी, सिर्फ आपने फर्स्ट वर्ब को चेंज करना है तो ये पास्ट टेंस में चला जाएगा. अगर हैव हैज़ की जगह विल हैव का इस्तेमाल कर लें, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो उसके सामने फ्यूचर के लिए हमने विल हैव ही लगाना होता है. उसके बाद नो चॉइस बट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी फर्स्ट वर्ब को चेंज करने से हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी टेंस बना सकते हैं. थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल में भी एक्सप्लेन कर दूंगा. आइए अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं. उनके पास खामोश रहने के अलावा कोई चारा नहीं, यानी दे हैव वन ऑप्शन, एक ही है कि वो चुप रहें, खामोश रहें, बस कोई चारा नहीं है इसके अलावा, यानी कोई और ऑप्शन नहीं है. ये उनके लिए कंपलसरी है. दे हैव नो चॉइस बट टू स्टे साइलेंट. अब देखिए, दे हैव यानी दे हमने सब्जेक्ट यूज किया, उसके बाद दे के साथ हमेशा चूंकि हैव वर्ब लगता है, और उसके बाद नो चॉइस बट टू का इस्तेमाल किया, कोई चारा नहीं. टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टे इस्तेमाल किया और फिर साइलेंट यानी खामोश रहना. तो दे हैव नो चॉइस बट टू स्टे साइलेंट. अच्छा, अगर इसको हम पास्ट में बोलते हैं तो इसकी कुछ सूरत इस तरह होगी, उनके पास खामोश रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, तो दे हैड नो चॉइस बट टू स्टे साइलेंट. दे हैड नो चॉइस बट टू स्टे साइलेंट. या फ्यूचर में ले जाना चाहते हैं, उनके पास खामोश रहने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, तो दे विल हैव नो चॉइस बट टू स्टे साइलेंट. उसके पास सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं. She has no choice but to tell the truth. She has no choice but to tell the truth. यानी उसके पास सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था. She had no choice but to tell the truth. या उसके पास सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं होगा. She will have no choice but to tell the truth. तो keep in mind कि she के साथ भी हम will have ही यूज करेंगे, क्योंकि will के बाद कभी भी has यूज नहीं होता, हमेशा have ही इस्तेमाल करते हैं. तो she will have no choice but to tell the truth, इसका फ्यूचर टेंस बनेगा. मेरे पास मेहनत करने के अलावा कोई चारा नहीं. आई हैव नो चॉइस बट टू वर्क हार्ड. आई हैव नो चॉइस बट टू वर्क हार्ड. या मेरे पास मेहनत के अलावा कोई चारा नहीं था. आई हैड नो चॉइस बट टू वर्क हार्ड. या मेरे पास मेहनत करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा. आई विल हैव नो चॉइस बट टू वर्क हार्ड. उसके पास पैसे देने के अलावा कोई चारा नहीं, यानी उसे पैसे देने पड़ेंगे, बस कोई और कुछ नहीं हो सकता. ही हैज नो चॉइस बट टू पे. He has no choice but to pay. या उसके पास पैसे देने के अलावा कोई चारा नहीं था. He had no choice but to pay. या उसके पास पैसे देने के अलावा कोई चारा नहीं होगा. He will have no choice but to pay. मेरे पास मसला हल करने के अलावा कोई चारा नहीं, यानी एक ही मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मसले को हल कर दूं. I have no choice but to solve the problem. I have no choice but to solve the problem. तो पास्ट टेंस में have को सिर्फ I had में चेंज करेंगे और फ्यूचर के लिए I will have no choice but to solve the problem. यानी आपने सिर्फ फर्स्ट वर्ब को चेंज करना है, बाकी सारे सेंटेंस को डिस्टर्ब नहीं करना, वो सेम रहेगा जी.
हमारे पास दुआ करने के अलावा कोई चारा नहीं, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और वो हम करते हैं। वी हैव नो चॉइस बट टू प्रे, वी हैव नो चॉइस बट टू प्रे, यानी हमारे पास दुआ करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वी हैड नो चॉइस बट टू प्रे, या हमारे पास दुआ करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, वी विल हैव नो चॉइस बट टू प्रे। मेरे पास उसे समझाने के अलावा कोई चारा नहीं है, आई हैव नो चॉइस बट टू एक्सप्लेन इट टू हिम, आई हैव नो चॉइस बट टू एक्सप्लेन इट टू हिम। मेरे पास उसे समझाने के अलावा कोई चारा नहीं था, आई हैड नो चॉइस बट टू एक्सप्लेन इट टू हिम, या मेरे पास उसे समझाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, आई विल हैव नो चॉइस बट टू एक्सप्लेन इट टू हिम। अच्छा, ये जो मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस की प्रैक्टिस दे देता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि चलें आपको लिसनिंग की प्रैक्टिस मिल जाएगी, इससे आपको फ़ायदा भी होगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो रियली इट विल हेल्प यू अ लॉट टू स्पीक गुड इंग्लिश। उसके पास दिल से माफ़ करने के अलावा कोई चारा नहीं है, शी हैज़ नो चॉइस बट टू फॉरगिव होल हार्टेडली। होल हार्टेडली होता है दिल से, जैसे होता है ना कि मैं दिल से आपकी इज्जत करता हूँ, आई रेस्पेक्ट यू होल हार्टेडली, या वो दिल से तारीफ करता है, ही प्रेजेस होल हार्टेडली, तो उसके पास दिल से माफ करने के अलावा कोई चारा नहीं, शी हैज नो चॉइस बट टू फॉरगिव होल हार्टेडली। मेरे पास तुम्हारे साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं, यानी मैंने आपके साथ ही चले जाना है, आई हैव नो चॉइस बट टू गो विद यू, आई हैव नो चॉइस बट टू गो विद यू। अगर पास में ले जाते हो तो आई हैड नो चॉइस बट टू गो विद यू, फ्यूचर में आई विल हैव नो चॉइस बट टू गो विद यू। हमारे पास उसे बताने के अलावा कोई चारा नहीं, वी हैव नो चॉइस बट टू टेल हर, वी हैव नो चॉइस बट टू टेल हर। और पास्ट में हमारे पास उसे बताने के लिए अलावा कोई चारा नहीं था, वी हैड नो चॉइस बट टू टेल हर। या फ्यूचर में वी विल हैव नो चॉइस बट टू टेल हर, यानी हमारे पास उसे बताने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। मेरे पास फोन उठाने के अलावा कोई चारा नहीं, आई हैव नो चॉइस बट टू आंसर द कॉल, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है कि मुझे ये करना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। आई हैव नो चॉइस बट टू आंसर द कॉल, आंसर द कॉल होता है फोन उठाना, फोन सुनना। तो अगर पास में ले जाते हैं कि मेरे पास फोन उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था, आई हैड नो चॉइस बट टू आंसर द कॉल, और मेरे पास फोन उठाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, आई विल हैव नो चॉइस बट टू आंसर द कॉल। हमारे पास माँ की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं, वैसे भी खैर बात माँ की माननी भी चाहिए। वी हैव नो चॉइस बट टू लिसन टू मॉम, वी हैव नो चॉइस बट टू लिसन टू मॉम। मेरे पास अपनी गलती मानने के अलावा कोई चारा नहीं, ये तो बहुत ग्रेटनेस होती है, अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो ही इज रियली ग्रेट। आई हैव नो चॉइस बट टू एडमिट माई मिस्टेक, आई हैव नो चॉइस बट टू एडमिट माई मिस्टेक। मेरे पास अपनी गलती मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, आई हैड नो चॉइस बट टू एडमिट माई मिस्टेक। या फ्यूचर में मेरे पास अपनी गलती मानने के लिए कोई चारा नहीं होगा, आई विल हैव नो चॉइस बट टू एडमिट माई मिस्टेक। उसके पास काम मुकम्मल करने के अलावा कोई चारा नहीं, एक ही ऑप्शन है, काम मुकम्मल करे, ही हैज नो चॉइस बट टू फिनिश द वर्क, ही हैज नो चॉइस बट टू फिनिश द वर्क। मेरे पास तुम्हें वक्त देने के अलावा कोई चारा नहीं, यानी मैं आपको टाइम ही दे सकता हूँ और मजबूरी है मेरी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आई हैव नो चॉइस बट टू गिव यू टाइम, आई हैव नो चॉइस बट टू गिव यू टाइम। उसके पास तुम्हारे साथ रहने के अलावा कोई चारा नहीं, शी हैज नो चॉइस बट टू लिव विद यू, यानी उसके पास एक ही चॉइस है कि वो आपके साथ रहे और वो कहीं नहीं जा सकती, तो शी हैज नो चॉइस बट टू लिव विद यू। उनके पास दोबारा कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं, दे हैव नो चॉइस बट टू ट्राई अगेन, दे हैव नो चॉइस बट टू ट्राई अगेन। अगर पास में ले जाते हैं कि उनके पास दोबारा कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं था, दे हैड नो चॉइस बट टू ट्राई अगेन। या फ्यूचर के लिए उनके पास दोबारा कोशिश करने के लिए अलावा कोई चारा नहीं होगा, दे विल हैव नो चॉइस बट टू ट्राई अगेन। मेरे पास नए कपड़े खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं, आई हैव नो चॉइस बट टू बाय न्यू क्लोथ्स, आई हैव नो चॉइस बट टू बाय न्यू क्लोथ्स। या पास्ट में आई हैड नो चॉइस बट टू बाय न्यू क्लोथ्स, फ्यूचर के लिए आई विल हैव नो चॉइस बट टू बाय न्यू क्लोथ्स। मेरे पास उन्हें माफ करने के अलावा कोई चारा नहीं, आई हैव नो चॉइस बट टू फॉरगिव देम, फॉरगिव होता माफ कर देना, आई हैव नो चॉइस बट टू फॉरगिव देम। उनके पास हर बात पर हाँ करने के अलावा कोई चारा नहीं, दे हैव नो चॉइस बट टू से येस टू एवरीथिंग। अच्छा, बाज लोगों को किसी की बात पर ना हर बात पे हाँ ही बोलना पड़ता है, और दे हैव नो चॉइस बट टू से येस टू एवरीथिंग। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने के अलावा कोई चारा नहीं, ये मजबूरी है भाई, आप जो फजूल बातें करते हैं। हाँ, आई हैव नो चॉइस बट टू लिसन टू योर नॉनसेंस, आई हैव नो चॉइस बट टू लिसन टू योर नॉनसेंस। मेरे पास बच्चों को सैर पर ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं, आई हैव नो चॉइस बट टू टेक द किड्स आउट, आई हैव नो चॉइस बट टू टेक द किड्स आउट। हमारे पास रात को जागने के अलावा कोई चारा नहीं, वी हैव नो चॉइस बट टू स्टे अप
at night. We have no choice but to stay up at night. Stay up मतलब देर तक जागते रहना. अगर पास्ट में ले जाते हो कि हमारे पास रात को जागने के अलावा कोई चारा नहीं था, we had no choice but to stay up at night. या फ्यूचर के लिए हमारे पास रात को जागने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, we will have no choice but to stay up at night. उनके पास बिजली का बिल भरने के अलावा कोई चारा नहीं. भाई ये तो बात 100% दुरुस्त है. They have no choice but to pay the electricity bill. They have no choice but to pay the electricity bill. पास में ले जाना है, उनके पास बिजली का बिल भरने के अलावा कोई चारा नहीं था. They had no choice but to pay the electricity bill. या फ्यूचर में they will have no choice but to pay the electricity bill. So you must have noted that in all these sentences हमने subject के बाद have या has का इस्तेमाल किया और पास्ट के जुमलों के लिए have और has की जगह had यूज करेंगे. कोई भी सब्जेक्ट हो और फ्यूचर के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो will have यूज होगा. उसके बाद no choice but to, कोई चारा नहीं, no choice but to. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि पे और ऑब्जेक्ट आएगा द इलेक्ट्रिसिटी बिल. तो आपके सेंटेंसेस कंप्लीट हुए. आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. विश यू बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. गुड बाय फॉर नाउ.